अभी आगे प्रसंग आएगा, लेकिन पहले भाव आ गया तो बता देता हूं। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा बंधु, सब लोग इधर देखो, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर सुनो। गोपियां कहती हैं, बोले नाथ ये तुम हमको अकेला छोड़ करके चले गए हो, हम सब जानती हैं तुम नंद बाबा के लाला नहीं हो। तो ठाकुर जी घबरा गए। जैसी गोपियों ने कहा नखलु गोपिका नंदनो भवान, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तो ठाकुर जी घबरा गए। ठाकुर जी को लगा कहीं इनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं, कहीं जाके इन्होंने पूरे गोकुल को बता दिया, वृंदावन को बता दिया तो बड़ी विवाद हो जाएगा यहां। तो गोपियां कहती हैं नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो। और तुरंत गोपियां क्या कहती हैं, हम जानती हैं आप कौन हो। बोले कौन है? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं आप, और अखिल ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा के चित्त के धारक हैं। हमें पता है आप पृथ्वी पर क्यों आए हो। बोले वेखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा ने आपकी स्तुति की थी और स्तुति करके आपसे कहा था कि पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए हे पर ब्रह्म नारायण आप अवतरित होइए। जैसे ये बात भगवान ने सुनी, भगवान सिर पकड़ के बैठ गए। बोले मैं तो सोच रहा था कि कहीं इनको ये ना पता हो कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं, पर इनको तो यही पता है कि मैं साक्षात पर ब्रह्म हूं। मुझे तो लगा था इनको एक भेद ना पता हो, इनको तो सबरे भेद पता है मेरे। इस श्लोक से ये बात सिद्ध हो जाती है कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम क्यों करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं साक्षात पर ब्रह्म है। ये प्रेम करने की वस्तु केवल ये है। ये गोवर थापने वाली गोपियां हैं, ये कोई अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी हैं, ये ऐसी अनर्गल भाषा बोलती हैं, ऐसे अल्लड़पने में रहती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन ये सब जानती हैं। जो हम लोग भी नहीं जानते वो ये गोपियां जानती हैं। कैसे जानती हैं? क्योंकि इनको वरदान त्रेता युग से प्राप्त है। ये अपने पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि आप ही लोग त्रेता युग में आएंगे गोपी बन करके द्वापर में, और मैं आपको प्रियतम के रूप में प्राप्त होऊंगा। इसलिए गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। भगवान ने चीर हरण करके सब गोपियों से कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप लोगों के संग रास विहार करेंगे। आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने गृह कार्यों में लगी थीं, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, सब गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ये तो वही तिथि आ गई जिस तिथि में हमको ठाकुर जी से मिलना है। जो जो जिस कार्य में थी, कार्य तो कर रही है लेकिन मन उसका वहीं लगा हुआ है ठाकुर जी में। तभी ठाकुर जी ने वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी कोमल उंगलियों से वेणु को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोए। बाज उठी वंशी वृंदावन में। और कैसी वंशी बजी? बोले जगऊ जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने ऐसे क्लीम शब्द का प्रयोग किया कि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ही वह स्वर सुनाई दे रहा था। बाकियों को तो केवल यह लग रहा था कि कोई वंशी बजा रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा था श्याम सुंदर हमें बुला रहे। अच्छा बंधुओं देखो, ये आज भी होता है। वक्ता कथा करता है, वक्ता की जीभ पर ठाकुर जी क्लीम शब्द बुलवा देते, उससे क्या होता है? हजारों लोग बैठे हैं सामने, पर कथा प्रभाव उस